किसी भी उपासना का मूल है अपने मन को गिरा देना, मन की सत्ता को मिटा देना। और अगर कोई भी उपासना हो रही है और मन की कामनाओं को पूरा किया जा रहा है, मन को बहुत महत्व दिया जा रहा है, तो वह उपासना भले ही आप माने कि वो रंग ला रही है, मगर असली अध्यात्म के रूप में कोई बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि भगवान सबके अंदर विराजमान है, मगर इस मन के कारण ही उनका अनुभव नहीं हो पाता। क्योंकि मन की सत्ता को हम दृढ़ करते हैं। हम खाने में रस लेते हैं तो मन की सत्ता दृढ़ होती है। हम कपड़ों के विषय में पसंद करते हैं तो मन की सत्ता दृढ़ होती है। हम कहीं अपनी बात रखते हैं कि मेरी बात पूरी हो जाए तो मन की सत्ता दृढ़ होती है। हर चीज़ में हम चाहते हैं मेरी कामनाएं पूरी हो जाएं तो मन की सत्ता दृढ़ होती है। और जब तक मन की सत्ता दृढ़ होगी तब तक आध्यात्मिक ऊंचाई किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए मन को तो मारना ही होता है। और अगर मन को मारने को ही हम राजी नहीं हैं, हम मन को हम बहुत दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर यही सबसे बड़ी आध्यात्मिक कठिनाई है। सबसे बड़ी बात यही कठिनाई है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी चाह नहीं होगी तो आपको जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा या चीज़ें ठीक नहीं होंगी। जैसे हम दुख भी नहीं चाहते मगर दुख भी जीवन में आता है ना। कौन चाहता है कि उसके जीवन में दुख हो? मगर चाहते न चाहते सबके जीवन में दुख आता है। और ऐसे ही सुख है। अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपके जीवन में जितना सुख, जितना मंगल लिखा होना है वो होगा। केवल चाहत को मिटाना है, वस्तुओं को मिटाना नहीं है। अधिकतर लोग सोचते हैं चीज़ों का त्याग। चीज़ों का त्याग नहीं, मन की वृत्ति का त्याग, मन को मिटा देना। और जबकि देखा ये जाता है कि उपवास भी रख लेते हैं, हम उपवास भी रख लेते हैं, मगर खाने पीने में उसमें भी चुनाव करते हैं। मन की सत्ता को कहीं ना कहीं हम बार बार दृढ़ करते हैं। कोई भी संकल्प लेके, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बावजूद भी सत्ता हम दृढ़ मन की ही करते हैं। धन्यवाद।